वेलकम फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। अब मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे आशा नहीं थी कि इतना जल्दी हो जाएंगे, लेकिन आप सभी का सपोर्ट मिला। थैंक यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप जो छत्तीसगढ़ के शासकों के नाम है और उनके क्रम है, उसको आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि हमें याद क्यों करना है इन शासकों के नाम। तो पहली चीज है कि सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन है या कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतिम शासक कौन है, या फिर उसका क्रम पूछा जाता है, एक सीक्वेंस पूछा जाता है। और उससे रिलेटिव और भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं शासकों से रिलेटेड। तो आपको अगर सीक्वेंस याद रहेगा तो आप अच्छे से एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे कि आप इन शासकों के नाम आसानी से याद रख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाकाटक डायनेस्टी के बारे में, यानी कि वाकाटक वंश के बारे में। तो इसका ट्रिक है एमआरपी नहीं प्राइस है। तो आपको जो कैपिटल जो लेटर है उसको ध्यान में रखना है। एमआरपी नहीं का एन और प्राइस का पी और है का एच। तो अब इसका देखते हैं। तो एम का हो जाता है महेंद्र सेन, आर का हो जाता है रुद्रसेन द्वितीय, पी का हो जाता है प्रवर सेन, नहीं का हो जाता है नरेंद्र सेन और प्राइस का पृथ्वी सेन और है का हरि सेन। तो ये आपको याद रखना है कि वाकाटक वंश का जब भी अगर सीक्वेंस पूछा जाता है तो आप ये ट्रिक याद करें। एमआरपी नहीं प्राइस है, तो हो जाएगा महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। तो ये आपको याद रखना है। अगले वंश के बारे में जानते हैं। तो अगला वंश है गुप्त वंश, यानी कि गुप्त डायनेस्टी। तो इसका ट्रिक है श्री रामचंद्र के भालू। तो जो जामवंत जी थे, आपको वो याद रखना है। जो जामवंत है वो गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है, यानी कि श्री रामचंद्र के भालू। तो जो श्री रामचंद्र के भालू थे वो जामवंत जी थे। तो ये जो गुप्त वंश के बारे में बताने वाला हूँ वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, कि छत्तीसगढ़ में किस सीक्वेंस में उनका जो साक्ष्य मिला है उस पे है। तो इसका ट्रिक हो जाता है श्री से समुद्रगुप्त, राम से रामगुप्त, चंद्र से चंद्रगुप्त द्वितीय, के से कुमारगुप्त और भालू से भानुगुप्त। तो ये गुप्त डायनेस्टी का ट्रिक था। अब हम अगले वंश के बारे में जानते हैं। तो अगले वंश का ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो है राष्ट्रीय तुल्य वंश। तो इसका ट्रिक जानते हैं। तो एच डी वर्मन भी दिए भीख। तो एच डी वर्मन जो थे, ये एच डी बर्मन थे, मैंने यहाँ एच डी वर्मन लिखा है ट्रिक बनाने के लिए। वो एक म्यूजिशियन थे, गायक थे भारत के प्रसिद्ध। तो उन्होंने भीख दिया। तो ये ट्रिक है एच डी वर्मन भी दिए भीख। तो यहाँ पे एस का हो जाता है सुरा, डी का हो जाता है दैत्य प्रथम, वर्मन का हो जाता है विभीषण, भी का हो जाता है भीमसेन प्रथम, दिए का हो जाता है दैत्य द्वितीय और भी का हो जाता है भीमसेन द्वितीय। तो ये ट्रिक था राष्ट्रीय तुल्य वंश का। एच डी वर्मन भी दिए भीख, सुरा, दैत्यवन, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। तो ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय तुल्य वंश के लिए। अगले वंश के बारे में हम जानते हैं, वो है सरबपुरीय वंश। तो इसका जो ट्रिक है वो सिंपल है, आपको याद रखना है एसपी फिर जेपी फिर एसपी, सबके लास्ट में पीपी है, एसपी जेपी एसपी। तो ये सिंपल सा है। तो एस का हो जाता है सरबराज, पी का हो जाता है प्रसन्न मात्र, जे का हो जाता है जयराज, पी का फिर से प्रवर राज प्रथम, फिर एस का हो जाता है सुदेवराज और लास्ट वाले पी का हो जाता है प्रवर राज द्वितीय। तो सरबपुरीय जो वंश है उसका आपको ऐसे ही याद रखना है। आप देखेंगे सरबपुरीय में भी सरब और पुरी ऐसे करके एसपी एसपी भी बना सकते हैं, बस आपको बीच में जेपी याद रखना है। उसके बाद हम जानते हैं छिंदक नाग वंश के ट्रिक के बारे में। तो इसका ट्रिक है नहीं देना मुझे सबको राज्य का जमा हिस्सा। ये आप याद कर लें, नहीं देना मुझे सबको राज्य का जमा हिस्सा। तो नहीं का हो जाता है नृपति भूषण, देना का है धारावर्ष, मुझे का है मधुरांतक, सब का है सोमेश्वर प्रथम, को का है कन्हार देव प्रथम
और यहाँ पे देखिए आप, राज्य को मैंने 2 पार्ट में लिखा है। तो ये शुरू जो राज्य का राज है उसका है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, और ज्या का है जगदेव भूषण नरसिंह देव। फिर उसके बाद का है कन्हार देव, उसके बाद जमा का है जयसिंह देव प्रथम, उसके बाद लास्ट हिस्सा का है हरिश्चंद्र। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। छिंदक नागवंश का क्या है, नहीं देना मुझे सबको राज्य का जमा हिस्सा।